तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी की आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चल रही है नहीं चल रही? ऑल वेल। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 8, बेलमेंट एंड प्लेज। एक लेक्चर मेरा बेलमेंट का हो गया है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था, आई थिंक 1 घंटे का ही लेक्चर था वो वाला। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं जो पढ़ा चुका हूं उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे बच्चे, बेलमेंट का ये जो यूनिट नंबर 8 है, ये आप सभी जानते हो। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने कौन से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9, ये पूरा का पूरा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जब बात स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की हुई, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमेटली आपको टोटल 5 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। उन 5 टॉपिक में एक टॉपिक है इंडेमनिटी, एक दूसरा टॉपिक है गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी वो दोनों आप पढ़कर आ चुके हो यूनिट नंबर 7 के अंदर, पिछली क्लासेस में 2 लेक्चर मेरे उसके भी हैं। फिर बेलमेंट एंड प्लेज 2 और एड ऑन हो गए। टोटल 5 में से पांचों का नाम क्या है? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। उसमें से तीसरे नंबर का स्टार्ट हुआ क्या? बेलमेंट। तो मैंने आप सभी को बेलमेंट एंड प्लेज, पहले तो इन दोनों शब्द का मतलब बताया था पिछली क्लास को जब मैंने शुरू किया था। मैंने कहा कि बेलमेंट होता क्या है, तो बेटा मेरा, बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स। पोजीशन मींस कस्टडी। Bailment means transfer of possession, that is custody of the goods by one person to another person for some specific purpose। तो मैं तुम्हें अपने गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर कर रहा हूं। हो सकता है मैं अपना गुड्स तुम्हारे यहाँ पर पार्क कर रहा हूं, मतलब अपनी कार तुम्हारे यहाँ पार्क कर रहा हूं। हो सकता है मैं अपनी मोटरसाइकिल तुम्हारे यहाँ पर रख रहा हूँ 10 दिन के लिए। हो सकता है मैं अपना कोई और दूसरा गुड्स तुम्हारे यहाँ पर रख रहा हूँ। वो पर्सन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स किसी और दूसरे पर्सन के पास रखता है, उसको बेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड द पर्सन टू whom द गुड्स कस्टडी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड बेली। अब ऐसे में हो सकता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन में कुछ चार्ज किया गया हो, पैसा, और हो सकता है कि इस ट्रांजेक्शन में पैसा चार्ज ना किया गया हो। अगर बेली ने सामान रखने के लिए या बेलर ने सामान रखने के लिए, सामान देने के लिए पैसे चार्ज किए, बेलर भी चार्ज कर सकता है या नहीं? हो सकता है मैं अपनी टैक्सी आपको किराए पे दे रहा हूं, ये भी तो बेलमेंट ही हुआ। तो किराया मैं आपसे वसूलूंगा या नहीं? तो बेली पैसे देगा, बेलर चार्ज करेगा। ऑल वेल। तो ऐसी जगह जहां पर पेमेंट इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होता है, उस बेलमेंट को हम नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के नाम से जानते हैं। और इसी के दूसरी तरफ अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उसको हम ग्रेचुअस बेलमेंट के नाम से जानते हैं। ग्रेचुअस शब्द का मतलब ही है अपनी इच्छा के अनुसार। सही है? अब ऐसे में जब बेलर ने बेली को कुछ गुड्स दिया किसी पर्पस के लिए, तो फिर बेलर के कुछ राइट्स भी वहां पर क्रिएट हो गए एंड बेलर के कुछ ड्यूटीज भी क्रिएट हो गए। इसी के वाइस वर्सा, बेली ने जब सामान लिया बेलर से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो फिर बेली के भी कुछ राइट्स आ गए और बेली के कुछ ड्यूटीज भी आ गए। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली।
मैं मेरे नोट्स में दो ही बताऊंगा। जैसे कि बेलर के अगर मैं आपको ड्यूटी बता रहा हूं ना, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे जो बेलर का ड्यूटी है वो बेली का राइट है। जो बेलर का ड्यूटी है वो बेली का राइट है, और जो बेलर का राइट है वो बेली की ड्यूटी है। कुछ आ रहा है समझ में? ये बेलर बेली जो मैं कर रहा हूं, आया कुछ? तो ये आपके, मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो। अब पिछली क्लास में पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बता दिया था आपको, मीनिंग ऑफ बेलमेंट। क्या आप सभी बेलमेंट की मीनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो? अरे बोलो जी। पावर आनी चाहिए, पहली क्लास है सुबह सुबह की, ऐसे बैठे हुए एनर्जेटिक। बॉडी से ना पॉजिटिव वाइब्रेंट्स आनी चाहिए। आपका मन जो है ना वो पॉजिटिविटी को जल्दी से जो है वो अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिविटी को वो कभी अट्रैक्ट नहीं करता। अब कभी भी देखना, आप पॉजिटिव रहोगे, आप थोड़ा सा उल्टा सीधा भी काम कर लोगे ना तो भी आप सक्सेस बन जाओगे। कभी आपने एलन मस्क की कोई वीडियो देखी है? जानते हो एलन मस्क को? कौन है? आई थिंक वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है, या दूसरे नंबर पे होगा, एक दो पे ही रहता है, टेस्ला का ओनर। कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, वो किसी भी स्टेज पर आता है, मैंने बहुत देखा है, एकदम जोश में रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो थोड़ा ना इन सब चीजों पर भी वर्क करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। पॉजिटिविटी, माइंड आपका पॉजिटिव रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्लास में उछल रहे हो, है ना? तो ये भी मत कहीं रणवीर सिंह बन जाओ क्लास में। रणवीर सिंह मत बनना, आजकल तो कपड़े भी नहीं पहन रहा हूं। अगली बात मैं कर रहा हूं। तो टोटल ट्रांजेक्शन के अंदर एक बेलर है और एक बेली है, ठीक है? तो बेलर का मतलब और बेली का मतलब, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। फिर हमने स्टार्ट किया था कि क्या फीचर्स और क्या एसेंशियल्स होते हैं बेलमेंट के। तो बेलमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एसेंशियल है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला फीचर और एसेंशियल बेलमेंट का है कि बेलमेंट एक्सप्रेस होता है और इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेसली मतलब मैंने खुद बोलकर आपको अपना सामान रखा, आपने भी सुना, हाँ बोला, ठीक है। और इम्प्लाइड मतलब मैंने आपको अपना सामान अपने आप से नहीं रखा, इम्प्लाइड है कि आप बेली बन चुके हो। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। हेयर बेली इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और जब उसके पास खोया हुआ कोई सामान आया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? बेली बन गया। ऑल वेल, इम्प्लाइडली बन गया। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि बेलमेंट ऑलवेज गुड्स का होता है। बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? गुड्स का होगा। तो फिर आपको यहां पर पता भी होना चाहिए कि गुड्स की डिलीवरी भी करनी है बेलर को। जब तक बेलर बेली के पास गुड्स की डिलीवरी नहीं करेगा, बेलमेंट कामयाब नहीं होगा। तो गुड्स की डिलीवरी कितने टाइप की होती है? तो मेरे बच्चे, गुड्स की डिलीवरी होती है 3 टाइप की। ऑल वेल, कितने टाइप की? ऑनलाइन कोई नहीं है, आई थिंक है ही नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने लिंक तो शेयर ही नहीं किया। ऑल वेल, बस 2 मिनट हो जाओ। ओहो। अच्छा, इसने मांगा भी हुआ है लिंक।
धमका क्यों रही है भाई? डर गया मैं। ऑल वेल, तो उसको एंट्री भी दे देते। सॉरी सॉरी, 2 मिनट वेस्ट हो गए। ग्रुप में आ चुका है क्या मैसेज? देखना। ऑल वेल, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि गुड्स की डिलीवरी कितने टाइप की होती है? दो, तीन, कितनी? तीन टाइप की। एक मेरा होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक मेरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और एक मेरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव, ये तीन की तीन डिलीवरी के बारे में कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? वंशिका बेटे सॉरी, मैं गूगल मीट तो ऑन कर दिया था मैंने, लेकिन आपको लिंक शेयर नहीं किया, तो सॉरी इसके लिए। 5-10 हो चुकी है, बट रिवीजन करवा रहा हूं अभी, तो आपका नुकसान नहीं हुआ होगा। ओके, वापस आ जाओ। तो एक मेरी डिलीवरी होती है एक्चुअल, एक होती है सिंबॉलिक, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बेटा एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव में डिफरेंस क्या था? एक्चुअल में मैं एक्चुअली गुड्स की डिलीवरी जो है वो आपको देता हूं। सिंबॉलिक में मैं आपको गुड्स की डिलीवरी एक्चुअली में मैं नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूं? मैं कोई टोकन दे रहा हूं, मैं कोई सिंबल दे रहा हूं। ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस ऐसी डिलीवरी जहां पर एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, एक्चुअली में पोजीशन नहीं देते, एक्नॉलेजमेंट करवा देते। ऑल वेल था? कोई कुछ पूछना चाहता है? फिर मैंने आपको बताया बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, बेलमेंट दो टाइप के होते हैं, एक को आप कहते हो ग्रेचुअस बेलमेंट, एक को कहते हो आप नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। अब ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस में डिफरेंस क्या है? तो ग्रेचुअस बेलमेंट होता है ऐसा बेलमेंट जो कि क्रिएट किया गया है बिना किसी कंसीडरेशन के। ऐसा बेलमेंट जो कि क्रिएट किया गया है बिना किसी कंसीडरेशन के, उस बेलमेंट को आप क्या नाम देते हो? ग्रेचुअस बेलमेंट। लेकिन वही नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये वो बेलमेंट होता है जो कि क्रिएट किया गया होता है कौन से? विद कंसीडरेशन। वो बेलमेंट जो क्रिएट किया गया है विद कंसीडरेशन, उसको मैं नाम देता हूं नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। बोलो ओके। फिर थोड़ी सी लाइफ में और बदलाव करते हुए मैं पहुंचा कंसेप्ट नंबर 4 पर, जहां मैंने आपको समझाया बेलर की क्या ड्यूटी होती है। अब आपके दिमाग में आप इमेजिन करके देखो, बेलर होता कौन है? जो गुड्स देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ईदर विद चार्ज और विदाउट चार्ज। तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है जब वो बेल करता है, जब वो बेलमेंट करता है? पहली ड्यूटी, अगर गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो फिर उसकी ड्यूटी है कि वो उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे। बोलो हाँ या ना। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे। तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स, सेक्शन नंबर 150। तो बच्चे, बेलमेंट मेरी दो तरीकों की होती है, आप सभी जानते हो ना, एक ग्रेचुअस और एक नॉन ग्रेचुअस। अभी रिवाइज करवा रहा हूं, आज की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। ग्रेचुअस बेलमेंट अगर है तो नॉन डिफेक्ट में बेलर की ड्यूटी है कि वो बताए कि भाई मुझे पता है ना कोई डिफेक्ट है गुड्स में, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अननोन डिफेक्ट है और मैं आपको नहीं बताता तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा। नॉन डिफेक्ट में ओनली ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर लाइबल होता है। बोलो ओके। लेकिन वहीं पर अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट होती है तो चाहे नोन डिफेक्ट हो चाहे अननोन डिफेक्ट हो, दोनों डिफेक्ट के लिए कौन लाइबल होगा? ऑल वेल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार। वेरी, ठीक है। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस।
अगर मैंने बेलमेंट किया है तो मेरी ड्यूटी है आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करना है या नहीं, ये डिपेंड करता है बेलमेंट कौन सा हुआ है। बेटा अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, तुमने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, तो चाहे आप मेरे गुड्स पर कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, कौन कर रहा है ये खर्चा? बेली, नॉट बेलर। बेली खर्चा कौन कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं। जैसे मैंने अपनी गाय किसी बेली को रखी विदाउट एनी चार्ज, उसने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, ना मैंने उससे कोई चार्ज लिया, तो उस गाय को चारा कौन खिलाएगा? बेलर ही खिलाएगा या बेली खिलाएगा? अरे पैसा, पैसे की बात कर रहा हूं, मुंह में हाथ डालने की बात नहीं कर रहा हूं। दोबारा से सुनो, बेलमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने अपनी गाय, मेरे पास एक गाय है, ठीक है, वो गाय मैंने दक्ष के पास जो है वो रख दी तेरे पास। पहले बता मैं कौन हुआ लॉ की लैंग्वेज में? बेलर। तू कौन हुआ? बेली। यहां तक क्लियर है? तो लक्ष्य जेन्युइनली बताइयो, वैसे मजाक से हटके, कि लक्ष्य नहीं दक्ष, तू मुझसे क्या गाय रखने के पैसे चार्ज करेगा? हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, जनरली नहीं करते ना लोग। या चल मैं तेरा टीचर हूं, तू उसी नाते देख ले कि नहीं यार बंदा इतनी मेहनत कह रहा, सर डबल चार्ज करूंगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये बेलमेंट कौन सी हो गई? ग्रेचुअस। अब उस गाय को सुबह से लेकर शाम तक चारा खिलाना है, तो उस चारे के पैसे तू अपनी जेब से देगा या मुझसे लेगा? अपनी जेब से क्यों देगा? तू भंडारा कर रहा है। लॉजिकल बात करना, तू कैसी बात कर रहा है यार? एक तो तू मेरा सामान रख रहा है, और फिर उस सामान पे कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो भी तू ही कर रहा है। ऐसा कहां होता है? होता है क्या? कभी भी मैंने देखा हुआ है, अक्सर ना मैंने देखा हुआ, जिनके घरों में कुत्ते होते हैं, मैं उनके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जिनके, क्योंकि मम्मियां तो बच्चों को कुत्ता ही बोलती, मैंने भी कुछ 18-19 साल यही सुना है, जिनके घर में जेन्युइन वाले कुत्ते होते हैं, असली वाले ब्रीड, तो उनके घर की फैमिली मेंबर्स मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ लंबाई टूर मार रहे हैं, तो अब उसको ले जाना पॉसिबल नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो उस कुत्ते को अपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी नॉन रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देते हैं, है ना। उसका वो फूड पेडिग्री, अब आया समझ में, कुत्ते के नाम से आया है, इंसानियत के नाम से नहीं आता समझ में इंसानियत। तो भाई कुत्ते को उसका फूड वूड देते हैं ना, वो उसका नेसेसरी एक्सपेंसेस है, बोलो ओके, तो कौन लाइबल होगा? बेलर। अब वहीं वो कुत्ता बीमार हो गया, हो जाते हैं भाई 3-4 दिन, अब वो कुत्ते के जो भी हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं, आपको पता है इंसान से ज्यादा कंसल्टेंसी है कुत्तों की। मैं ले गया था एक बार, मैं कहा यार यही डॉक्टर बनेंगे अब आगे से हम, कुत्तों के डॉक्टर। तो 1000 रुपए की कंसल्टेंसी थी, 2 इंजेक्शन लगाए थे अलग अलग से, 400-400 रुपए के। मैं कहा यार 1200 का तो कुत्ता था, ठीक है 2500 इसमें लग गए 2500 इसमें लग गए। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसके लिए भी कौन लाइबल होगा? बेलर। ऑल वेल, लेकिन ये ग्रेचुअस बेलमेंट था। फिर मैंने आपको बताया नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में, अब देखो मान ले तूने गाय को रखने के मुझसे 4000 रुपए चार्ज किए एक हफ्ते के, ये ग्रेचुअस है नॉन ग्रेचुअस? नॉन ग्रेचुअस। अब बता तू उस गाय को चारा अब तुझे खिलाने की ड्यूटी है या मुझे? अब तेरी ड्यूटी। नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली की ड्यूटी है, लेकिन अभी भी कह रहा हूं मैं, अगर वो गाय बीमार हो गई तो वो तेरी ड्यूटी नहीं है। हाँ तू खर्च कर देगा, लेकिन उसके लिए लाइबल कौन होगा? मैं, यानी कि बेलर। ऑल वेल, आगे बढ़ता हूं लाइफ में। फिर मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। ये बेलर की ड्यूटी है कि अगर उसकी कोई गड़बड़ गलती की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है तो बेलर उस नुकसान की भरपाई करेगा। तो ड्यूटी नंबर 3, अगर बेलर बेली के पास प्री मेच्योर टर्मिनेशन के लिए गया और बेलमेंट ग्रेचुअस थी,
मतलब एक तो तू मेरा सामान रख रहा है फ्री फंड में, मैंने तुझसे 10 दिन के लिए रखा और मैं 2 ही दिन में पहुंच गया, तुझे तकलीफ होगी या नहीं? तो बेली कैन टेक जो है वो डैमेज, जो भी बेली को नुकसान पहुंचा। ऑल वेल, तो ये मेरा हो गया। और हाँ, अगर बेलर के टाइटल में डिफेक्ट था, याद है आपको मैंने इसके बारे में भी बताया था, अगर बेलर के टाइटल में कोई डिफेक्ट था तो अब क्या होगा? क्या जी? तो ऐसी सिचुएशन में बेलर विल बी लाइबल। चोरी करके लाके बेली को रख दिया महीने भर के लिए, बेली पकड़ा गया, बेली को पता नहीं था, बेली इनोसेंट था, तो ऐसे में बेलर विल बी लाइबल। ऑल वेल। चौथी ड्यूटी है सर, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। वो आपकी ड्यूटी क्या है? आप गुड्स को क्या करोगे? रिसीव बैक। ये थोड़ी दिया गुड्स और भूल गए। अरे भाई, वो बेलर के घर पे कोई गोडाउन थोड़ी है कि तुम कुछ भी रख के, जैसे मैं अपना कुत्ता तुम्हारे यहाँ रख के भूल गया, असल में भूला नहीं, भूलने की एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि उस कुत्ते से मैं परेशान था। सुबह ही 4 बजे जो है चप्पल लेके मेरे मुंह पे मारता था, उठ। ऐसे करते हैं कुत्ते, पता है आपको? सुबह सुबह 4 बजे उठा देंगे, चलो भाई बाहर ले चल मुझे, शाम को फिर, दोपहर को फिर। तो ऐसे में मैंने तुम्हारे पास रख दिया और तुमसे वो गुड्स वापस नहीं ले रहा हूं, तो भाई लेना है मेरे को। तो यहां तक हम लोगों की क्लास हुई थी। बोलो जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? ऑल वेल। अगला कंसेप्ट है ड्यूटीज ऑफ बेली। अब बेली की क्या ड्यूटीज है? क्या ड्यूटीज होती है भाई बेली की? तो बेली की ड्यूटी नंबर 1, गुड्स किसके पास है, बेलर या बेली? तो क्या ड्यूटी बनती है बेली की? वो प्रॉपर केयर करके रखेगा गुड्स की, रीजनेबल केयर। गुड्स की क्या करेगा? रीजनेबल केयर। आ रहा है समझ में? रीजनेबल मतलब क्या? जितना उसके बस की है, पॉसिबल है, वो उतनी केयर करेगा। मान लो जो कुत्ता बेलर ने बेली को रखा है, वो कुत्ता सनकी है थोड़ा, वो छत का टेरेस देखते ही कूदता है। 2-3 बार तो बेलर ने कैच कर लिया, बेलर भी, सॉरी बेली ने 2-3 बार तो कैच कर लिया। अब बेली भी बिजी है कहीं अपने काम में, देखा तो कुत्ता 21वें फ्लोर से डाउन हो गया। अब यहां पर किसकी गलती है? कुत्ते की, बेली की तो नहीं है ना, बेली ने कोई फेंका थोड़ी है वो। बेटा ऐसे हो, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे कुत्ते नहीं होते? बहुत कमीने होते हैं कुत्ते। एक कुत्ते को तो मैं पर्सनली जानता हूं, छोटा भाई है मेरा। अगली बात करते हैं तो बेली की ड्यूटी नंबर 1, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। देखो इन्होंने शब्द का यूज किया, रीजनेबल केयर। इनकी ड्यूटी है बेली की कि वो क्या करे? रीजनेबल केयर करे। ऑल वेल। तो द बेली मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। He must do everything which can be done to protect the goods as a person of ordinary prudence. Ordinary prudence means ordinary intelligence. ठीक है? तो ये बेली की ड्यूटी है, लेकिन ये ऑर्डिनरी की बात हो रही है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई जहां पर बेली ने कोशिश करी लेकिन फिर भी गुड्स को वो बचा नहीं सका, तो अब वो क्या कर सकता है? जैसे कि मान लो बेलर ने अपनी कार बेली के पास रखी, बेली ने कार को जेन्युइन पार्किंग में खड़ा करा, प्रॉपर केयर के साथ में, कपड़ा वगैरह ढककर, सब कुछ ओके था, लेकिन किसी आसपास के शॉर्ट सर्किट की वजह से वो कार में आग लग गई और वो कार जो है जलकर भस्म हो गई। तो ऐसे में बताओ क्या ये गलती बेली की है? बेली ने तो प्रॉपर केयर करी ना, सही है? तो सिंपली द पोजीशन कैन बी अंडरस्टूड एज, तो आप इस पोजीशन को इस तरीके से समझ सकते हो, तो समझना थोड़ा ध्यान से। अगर गुड्स में कोई लॉस या डैमेज पहुंचा है और प्रॉपर केयर करी है बेली ने, तो वो लाइबल
अगर उसने प्रॉपर केयर नहीं करी तो, लेकिन लॉस अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन का मतलब होता है जहां पर बेली ने प्रयास किया फिर भी वो रोक नहीं पाया। जैसे नेचुरली इवेंट हो गया, कुछ आग लग गई सब जगह पे, उसमें बेली का भी गुड्स जल गया जो बेलर का था, बेली के पास रखा हुआ। क्या उसको वो रोक सकता था? नहीं। ऑल वेल, बोलो पहला ओके। अभी हम किसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं? ड्यूटी नंबर 2। हाँ जी बेटा, प्रॉपर केयर का मतलब बहुत सिंपल है। मैंने आ, एक गुड्स, जैसे कि मान ले कि कोई, वही डॉगी की बात करते हैं कि बेली के पास बेलर ने एक डॉगी दिया, हल्का वो डॉगी बीमार था, बेलर ने बता दिया था इसको 2 टाइम की सुबह और शाम की दवाई देनी होती है, इसको इतना ये खाना देना होता है, बोल के वो चला गया, बता दिया सब कुछ। और बेली ने अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपर उसको समय पर दवाई दी, समय पर खाना पीना खिलाया, उसको 2 बार घुमाने ले जाते थे बाहर, दोनों बार घुमाने ले गया। उसके बाद भी 3-4 दिन बाद रात में जब कुत्ता सोया तो सुबह नहीं उठा। पहले बता, बेली ने प्रॉपर केयर करी, अब वो कुत्ता मर गया, उसमें बेली की कोई गलती है? कोई दिक्कत है? अब यहां पर ये लाइबल नहीं होगा। और वही लॉस अनफोर्सीन क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जो जनरली लोगों के साथ नहीं होता लेकिन तुम्हारे साथ हो गया। जैसे तू कैसे आता है? मोटरसाइकिल से। तेरी स्कूटी अभी चोरी हो गई, मान ले बाहर से, ठीक है, तू यहां पर पढ़ रहा है, मान ले तू स्कूटी से आया है, तू जनरली यहां पर आता है, रोज आता है, साला कहीं मेरी ना हो जाए तू रोज आता है यहाँ पे, और तू अच्छा खासा क्लास में पढ़ रहा है, मान ले तू अपने किसी दोस्त की स्कूटी लेकर आया, तू बेली है, वो बेलर है, स्कूटी चोरी हो गई, तो ये लॉस क्या है? अनफोर्सीन लॉस है। डेली होता है तेरे साथ, रोज स्कूटी चोरी होना, तो भी तू लायबल नहीं होगा, तेरी कोई गलती नहीं है। ऑल वेल, लेकिन तू स्कूटी को बिल्कुल शेख सराय के रोड के बिल्कुल बीच में, यहां से भी एक बस जा रही है, वहां से भी जा रही है, और बीच में खड़ी करके आया, तो अब कोई नुकसान होगा तो बेलर तुझे 2 तरीकों से डैमेज लेगा, एक तो तेरे से पैसे लेगा और दूसरा तू जानता है। समझ गया? तीनों पॉइंट ओके। अब बेटा मेरा अगला, तो ध्यान से सुनेंगे सबके सब। दूसरा है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स। बेलर ने बेली को सामान दिया है किसी पर्पस के लिए, रखने के लिए, बेली उस गुड्स का अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकता। बेलर ने बेली को अपनी कार दी कि भाई 10 दिन पार्किंग में रखना। जैसे कि आप खुद ही सोचो कि आपने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी 2 दिन के लिए, और वो पार्किंग वाला आपकी गाड़ी से अपने रिश्तेदारों को घुमा रहा है, रात में दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहा है गाड़ी में बैठ के, शाम को गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया, आपको कैसा फील होगा? आप बताओ, क्या ये ऑथोराइज्ड यूज है? आपने उसको गाड़ी की चाबी दी है बेलमेंट के मकसद को पूरा करने के लिए, तो सामने वाले की ड्यूटी है कि वो उसका ऑथोराइज्ड यूज करे। हाँ, पार्किंग में गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए वो गाड़ी चला सकता है, होता है ना, जगह बनाने के लिए गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह करना होता है, वो कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन वो बेली अपनी गाड़ी, जो बेलर की गाड़ी है, वो अपनी समझ के घुमा रहा है रोड पर, ये गलत है, अनऑथराइज यूज। तो देखो लिखा भी हुआ, बेली शेल नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, अदरवाइज ही विल बी लाइबल टू बेलर फॉर एनी लॉस। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, ए लेट्स हिज कार फॉर बीज राइडिंग ओनली, बी अलाउज सी फॉर राइडिंग ऑफ द कार, एंड कार इज व्हाट? डैमेज। ए ने बी को दिया है कि तू कार राइड करियो, और बी ने वही कार किसको दे दी? ये एज इट इज पूरा का पूरा सिचुएशन मेरे साथ लाइव हुआ है। सेंट्रो गाड़ी थी, 2015 की बात बता रहा हूं, ब्लैक कलर की, मेरे एक दोस्त की सेंट्रो, बड़ी अच्छी गाड़ी है सेंट्रो, अब तो नहीं मिलती, बंद हो गई। वो गाड़ी ना मेरे दोस्त से मैंने ले ली, उसको उसके घर छोड़ दिया, मैं कहा ये गाड़ी मैं रख रहा हूं, कल संडे है, मेरे को कहीं जाना है। कह रहा ठीक है। तो ये सैटरडे को शाम की बात है,
उसने कहा ठीक है। अब सैटरडे शाम में गाड़ी मेरे पास थी, मैं उसको छोड़ के अपने घर की तरफ आ रहा था, पता नहीं दिमाग में क्या, वो मेरे एक दो तीन दोस्तों का फोन आ गया, यही साकेत है ना, साकेत के पीछे एक जगह है पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त रहते थे, उनमें से कुछ आईपीएस आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे, एक आईएएस है पुणे के अंदर, ठीक है। तो वो उनका फोन आ गया, क्या दीपक भाई कहाँ पर हो? मैं थोड़ा उनसे सीनियर था उस टाइम, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। कह रहा आ जाओ आज पार्टी वार्टी करेंगे। मैं कर ले, गियर मारा, घर लेफ्ट की तरफ था, राइट की तरफ हो गया, पहुंच गया। पहुंचा नीचे, अच्छी खासी गाड़ी उसकी पार्किंग में, बिल्डिंग में नीचे, सोसाइटी में नीचे पार्किंग थी, गाड़ी लगा दी, ऊपर गया, हमने थोड़ा पार्टी वार्टी करी। अब शाम को पता नहीं क्या साला 12-1 बजे रात को, उनमें से एक दोस्त कह रहा चलो आइसक्रीम खा के आएंगे। अब आइसक्रीम खाने हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पैदल भी जा सकते थे, 2 मिनट का रास्ता था। निकाली, अब कह रहे दीपक भाई मैं चलाऊंगा। मैं कर ले, चाबी दे दी, तो लगा रखी थी 2-3, क्या कर ठीक है। अब चाबी दे दी, बाहर निकले। आप कभी आए हो ये साकेत मेट्रो से पहले एक कटे अंदर इग्नू रोड के लिए, है ना, उसी रोड की बात बता रहा हूँ, बाहर आते वक्त, मेन रोड पे आते वक्त वो आया, बीच में दो सड़क के बीच में पत्थर नहीं रख देते ट्रैफिक वाले ताकि लोग ट्रैफिक ना करे। वो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा मस्त 80-90 की स्पीड, इतने छोटे से रोड पर, मैं कहा तेरे से छोटा रोड है, जितनी तेरी हाइट नहीं, आराम से चला, और दे के मारी। और उस टाइम पे वो फैंटा पी रहा था, छोटी वाली बोतल, आधा इसके मुंह पे था फैंटा, और दे के मारी, पूरा फैंटा बाहर दो और स्टेयरिंग पे, और इस नाक से उसका ब्लड। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं ना अपनी दोनों टांगे जो है ना वो डैशबोर्ड पे रखता हूँ हमेशा, हमेशा मेरी आदत है, अगर मैं आगे बैठा तो मेरी दोनों टांगे डैशबोर्ड के ऊपर होती है, थोड़ा प्रोटेक्टिव। मेरे को कुछ नहीं हुआ, पीछे एक बंदा बैठा रहा, वो उछल के आया, शीशा फाड़ था बिल्कुल दाम सर की तरफ से, जिसने बोला था दीपक भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, उसे आइसक्रीम मिली खाने को मस्त वाली दम। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि इनमें से दोनों में से जिंदा कौन है और मरा कौन है, मैं तो गाड़ी गई, ठीक है क्यों आया? क्योंकि वो गाड़ी किसी दोस्त की थी, लिटरली बता रहा हूं, एज इट इज सिचुएशन। अब हम उतरे, हमारी गाड़ी का जो पहिया था राइट वाला, जो टायर होता, वो पहिया पूरा डैमेज हो गया, ऐसे हो गया इस साइड में, अब वो गाड़ी हिल ही नहीं सकती वहां से। रात को मैंने कहा ले अब क्या करें, हो गया कांड। हम तीनों गाड़ी छोड़ के आ गए ठीक है। अब आ तो गए, लेकिन सुबह सुबह उठे भाई 6 बजे, मैं कहा चलो भाई चलो देखो क्या हाल चाल है गाड़ी के। तो गए तो वहां लंबा जाम लगा पड़ा है 1 किलोमीटर का, क्योंकि छोटा सा ही रोड था, ओनली मोटरसाइकिल स्कूटी या ज्यादा से ज्यादा एक ऑटो जा सकता था, इतना स्पेस था। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लंबा जाम लगा, लोग दे रहे गंदी गंदी गालियां। मैं कहा देख बिल्कुल सही समय नहीं है यहाँ से जाने का। हम वहां से निकले, वो एक टो, जो गाड़ियां टो करते हैं, उससे बात करी, मैंने कहा देख वो खड़ी गाड़ी, ठीक है क्योंकि वहां जा रहे हो पब्लिक भी बहुत मारती है। तो उसने गाड़ी टो वो करके सर्विस सेंटर लेके गए, भाई साहब 37-38 हजार रुपए उस गाड़ी में लग गए। मैं कर ले, तीनों ने मिले, कुछ मैंने मिलाए, कुछ उसने, आइसक्रीम वाले ने, मैंने तू तेरे को खानी थी ना आइसक्रीम, तू साले 10-15 उसने दी, 10-15 उसने दिए, 10-15 मैंने मिला के गाड़ी सही करवाई। तो देखो ये प्रॉपर मेरी जिम्मेदारी थी, मैं क्यों यहाँ पर जो है अपने आप को वीआईपी बना रहा हूँ, ये ले चाबी, तो ले फिर चाबी, हो गई तेरी चाबी वही मेरे को आज तक याद रहता है, मैंने मेरे दोस्त को पता ही लगने दिया था, उसकी गाड़ी ठुक गई। मैंने बिल्कुल नई करके 2 दिन के अंदर, मैं कहा मुझे 2 दिन में गाड़ी चाहिए। तो दोस्त का संडे रात को फोन आया, कहाँ पहुंचा? मैं कहा भाई कोई इमरजेंसी आ गई, मंडे को आऊंगा शाम को। तो शाम को लेट हो जाएगा, ट्यूसडे को सुबह क्लास जाना है, ट्यूसडे शाम को गाड़ी ले लियो। कह रहा ठीक है ट्यूसडे को रात को गाड़ी सही होगी, मैंने उसको दी, फिर भी उसने पकड़ लिया। कह रहा कुछ तो हुआ है गाड़ी गाड़ी में, नई नई क्यों लग रही है? फिर मैंने उसको फिर पूरी कहानी बताई। कह रहा यार तू छोड़ देता उस गाड़ी, मेरे को फोन करता, मैं ले, मैं कह रहने दे, तेरी गाड़ी अब सही हो गई इसलिए तू बोल रहा है ये बात, है ना।
और उस जेन्युइनली फोन करता, देख यार तेरी गाड़ी देख लियो है, हम जा रहे हैं। और उस गाड़ी की सिचुएशन ऐसी थी, बंदा सुसाइड कर ले, उसका ट्रू ओनर देख ले, वो ऐसी स्थिति में गाड़ी थी। चलो आगे देखते हैं। तीसरा है ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। ये भी बड़ा लोग जो है गड़बड़ करते हैं। तीसरी ड्यूटी है वो गुड्स को मिक्स ना करे, है ना। आप किसी भी गुड्स को मिक्स नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। बेलर ने नया सामान दिया, उसने पुराना दे दिया, तो कभी भी आपकी बेली की ड्यूटी है आप गुड्स को मिक्स मत करना। बोलो ओके। जैसे यहां लिखा हुआ, इट मीन्स द बेली मस्ट नॉट मिक्स बेल गुड्स विद हिज ओन गुड्स। इफ बेली मिक्स द गुड्स और वो गुड्स सेपरेबल है, उसको सेपरेशन कर सकते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन विल बी बोर्न बाय, अलग करने की कॉस्ट बेली जो है वो भरेगा। लेकिन इनसेपरेबल है तो बेली जो है वो पूरा का पूरा लॉस देगा। किसको? बेली पूरा लॉस देगा बेलर को। तो गुड्स को मिक्स नहीं करना। ऑल वेल। कई लोग ऐसा है जो सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, पुराने की जगह क्या कर दो, नया दे दो। सॉरी, नए की जगह क्या दे दो, पुराना दे दो। तो मिक्स नहीं करना। तो मिक्स करने से एक छोटा सा एक जोक याद आया, तो बताता हूं। पहले बताया पता नहीं। एक बूढ़ी अम्मा होती है, बताया हुआ है, चल छोड़ दो फिर। एक बूढ़ी माता जी होती है, वो जाती है राशन की दुकान पर, है ना, दाल वाला बोला तो है, छोड़ो फिर, आ जाओ आगे। तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, याद है उसमें भी कुछ मिक्सिंग करती है वो माता जी। अगला अगला पॉइंट है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अब भाई एक बात बताओ, आपको ये नहीं लग रहा यहां पर ड्यूटी जो बेली की हो रही है वो बेलर के राइट्स भी जा रहे हैं। एक बेलर का राइट था, राइट टू, नहीं, बेली की ड्यूटी है रिसीव बैक, तो फिर इसकी बेली की ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है रिसीव बैक, और बेली की ड्यूटी है उस गुड्स को रिटर्न करने की। अब गुड्स तो दिया, वो कह रहा है नहीं मुझे तेरे कुत्ते से प्यार हो गया, मैं नहीं दूंगा। ओ वाह भाई वाह, अरे भाई मेरा डॉगी है, वापस दे, मैं नहीं दे सकता, इसके बिना नहीं रहूंगा मैं। क्या हो गया तुझे भाई, है ना। तो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स कह रहा है, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस और ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। If Bailey fails to return the goods after a specified time and thereafter goods is lost, then Bailey is liable even for unforeseen or unnatural loss. तो देखना, एक एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। मैंने, मान लो मैं एक गैराज, मेरा गैराज है, ठीक है, और आप अपनी कार मेरे पास आए हो ठीक करवाने के लिए। तो आप आए अपनी कार मुझे ठीक करवाने के लिए, मैंने कहा 4 दिन में आपकी गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी, आप ले जाना 4 दिन बाद। 4 दिन हो चुके हैं, मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, आप नहीं आए। 5वें दिन मैंने आपको दोबारा कॉल किया, प्लीज आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, आप नहीं आए। 6ठे दिन मैंने आपको दोबारा कॉल किया, 7वें दिन भी कॉल किया, बट आप नहीं आए। 10वें दिन मेरे गैराज में आग लग गई। 10वें दिन मेरे गैराज में आग लग गई। अब मेरे गैराज में आग लगने के बाद क्या बेली बार बार बेलर को बोल रहा था ना अपना गुड्स ले जाओ? तो ऐसी सिचुएशन में गैराज में आग लगने पर वो कार जल गई, कौन लाइबल होगा? बेलर लाइबल। ऑल वेल। इसी के वाइजे वर्सा कर दो। मान लो बेलर गुड्स मांग रहा है बार बार और बेली गुड्स नहीं दे रहा, और गुड्स में कुछ दिक्कत होगी, अब कौन लाइबल? ऑल वेल। देखो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया, टिल्लू डिलीवर्ड हिज कार टू बिल्लू फॉर रिपेयर। बिल्लू कंप्लीटेड द वर्क बट डिड नॉट रिटर्न हिज कार विद इन रीजनेबल टाइम। बार बार जो बेलर है वो रिपीटेडली कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी तो दे दे। इस बीच में एक बड़ा फायर होता है जिससे वो गाड़ी जल जाती है, कौन लाइबल?
बोलो बेली। मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल दे दिए थे, ठीक है। तो यहां पर कौन लाइबल? बेली विल बी लाइबल। अगली ड्यूटी, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रेशन? एक्रेशन का मतलब होता है एडिशन। अच्छा, मैंने दक्ष को अपनी गाय दी थी ना, मैं चला गया 2 दिन 2 महीने के लिए बाहर, मान लो मुझे युद्ध पर जाना था। हो सकता है मैं युद्ध, पुराने जमाने में लोग ऐसे जाते थे युद्ध पर। मैं 2 महीने के लिए बाहर चला गया, आया तो गाय ने एक छोटे से जो है बछड़े को जन्म दिया, ठीक है। जब गाय दी थी वो प्रेग्नेंट गाय थी, और आए तो एक छोटा सा बछड़ा प्यारा सा, कितने अच्छे लगते हैं ना छोटे छोटे बछड़े। अब मैं गया, मैंने कहा लाओ भाई मेरी गाय दो। उसने गाय तो नहीं, दक्ष ने बछड़ा रख लिया। कह रहा तूने गाय दी थी ना, देख अपनी गाय लेके जा। मैं कहा इधर आ जरा, चार खा, वहां युद्ध में कोई आया नहीं, तू आ ढूंढ। अरे बेवकूफ, एक्रेशन मीन्स एडिशन। अगर गुड्स में कोई एडिशन हो गया है तो तुझे वो एडिशन भी मुझे वापस करना है। मान ले मैंने तुझे अपने शेयर्स बेल करे और मैं चला गया कहीं, और पीछे से कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस कर दिए, तो तू मुझे बोनस शेयर वापस देगा या नहीं? तो जो भी एक्रेशन या एडिशन होता है तो मुझे वापस देगा। बोलो जी ओके है? तो यस, इफ द बेली हैज रिसीव्ड सम एडवांटेज फ्रॉम द बेल्ड गुड्स, like in case of shares, any bonus share or dividend, then he must return both, that is bailed goods and benefit. All well? कोई दिक्कत है? तो मैंने अभी आपको बताया ड्यूटी बेलर की, ड्यूटी बेली की। वैसे तो मैं अभी आपको बुक से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात बता दूं, बेलर की ड्यूटी जो होती है वो बेली का राइट होता है, और बेली की जितनी ड्यूटीज हमने पढ़ी वो बेलर का क्या हो जाएगा? राइट। तो जब अभी मैं आपको बुक पर लेकर जाऊंगा तो वहां आप इस सारी चीजों को पढ़ोगे। बुक पर अभी थोड़ी देर बाद ले जाएंगे एक टॉपिक करने के बाद। टॉपिक का नाम है लियन एंड इट्स टाइप्स। टॉपिक का नाम है लियन एंड इट्स टाइप्स। ऑल वेल? लियन एंड इट्स टाइप्स। तो मेरे बच्चे, लियन का मतलब क्या होता है? लियन का मतलब होता है एक तरीके से गुड्स को कस्टडी में ले लेना। ऑल वेल? लियन मींस गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेना। और लियन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पर्टिकुलर लियन, एक को बोलते हैं जनरल लियन। मैं ना पहले एग्जांपल दूंगा तब जाके टॉपिक पढ़ाऊंगा। मान ले तुम में से किसी का फोन खराब हो गया। तेरा नाम क्या है बेटे? फोन निकाल अपना। आर्यन का फोन खराब हो गया, तो मैं फोन का मैकेनिक हूं, ठीक है, मैं सही करता हूं फोन को। तो इसके फोन की डिस्प्ले खराब हो गई और ये मेरे पास आया है अपने फोन को सही करवाने के लिए। तो आर्यन आया अपने फोन को सही करवाने के लिए, मैंने इसका फोन देखा, एप्पल का फोन है, और मैंने कहा आर्यन इस फोन की डिस्प्ले खराब हो गई है, इसमें 2000 रुपए लगेंगे। ऑल वेल? ज्यादा लगेंगे? चलो 2000 मान लेते, स्टूडेंट है अभी। तो इसमें 2000 रुपए का खर्चा आएगा। आर्यन कहता ठीक है भैया आप कर दो इसको सही। मैंने कहा शाम को आ जाना और ले जाना अपना फोन। तो मैंने क्या करा, मैंने फोन का डिस्प्ले वगैरह लगा के फोन सही करके अपने पास रखा हुआ यहाँ। शाम, बिल्कुल शाम हुई, आर्यन आया। आर्यन कहता है कि भैया फोन हो गया। मैंने कहा हाँ भैया ये लो चेक कर लो। आर्यन ने चेक वेक किया, सब कुछ ओके। आर्यन कह रहा कि भैया पैसे कल दे दूंगा, पैसे आज है नहीं। तो मैं ये फोन फिर से यहीं से उठाऊंगा? बोलो यस और नो। दिस इज कॉल्ड लियन। लियन मीन्स गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लो। आया? अच्छा फोन ही क्यों रखा? ये तो स्कूटी से आया था, मैंने इसकी स्कूटी क्यों नहीं रखी? क्योंकि मैंने इस पर अपनी स्किल लगाई थी। किस पर? फोन ही रख दिया। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लियन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स पर्टिकुलर लियन इज द लियन जहां पर एक पर्सन ने अपनी स्किल लगाई हुई है,
तो वो उसी गुड्स को अपने कस्टडी में ले लेता है, अनलेस जब तक उसकी पेमेंट रिलीज ना हो। बोलो ओके। और वहीं पर आर्यन ने मुझसे 20,000 का लोन लिया था। मैं इसको बार बार फोन कर रहा हूं, ये फोन ही ना उठाए, स्विच्ड ऑफ। एक दिन आर्यन अपनी स्कूटी से जो है वो किसी काम से जा रहा होगा और मैं रास्ते में इसको मिल गया। मैं हूं गुजर, मैं किंगे को जा रहा है ऐसे ही बोलते हैं ना, किंगे थम जा। और सीधा उसकी कह रही, चाबी निकाली जेब में रखी, चल बेटा जा, होगी मेरी ये स्कूटी, मेरी नहीं स्कूटी। ऑल वेल, दिस इज जनरल लियन, मतलब पेमेंट दी थी। अगर ये गोल्ड पहनता हुआ घूमता तो गोल्ड रख लेता, स्कूटी से आ रहा है स्कूटी रख लेता, अच्छा हुआ गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूम रहा था चलो जी, दिस इज जनरल लियन। ऑल वेल, पब्लिक बहुत मारती, तुझे नहीं मुझे, फोन दे दिया तेरा मैंने, ठीक है। तो लियन एंड इट्स टाइप्स, तो एक एक करके मीनिंग ऑफ लियन। Lien means right to what? Retain the goods belonging to some other person till satisfaction of dues. तो जब तक ये मुझे मेरे पैसे नहीं देता मैं इसका सामान रिलीज नहीं करूंगा। दिस इज लियन। आ गया सबको, प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब लियन के कितने टाइप्स होते हैं तो मेरे प्यारो, एक तो होता है पर्टिकुलर लियन 170 सेक्शन। इट मींस रिटेनिंग ऑफ ओनली दैट गुड्स अपॉन विच द ड्यूज इज आउटस्टैंडिंग। मैंने इसका फोन ही अपने पास रखा क्योंकि मुझे फोन पर ही ड्यू लेना था। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सम लेबर एंड स्किल हैज बीन इनकर्ड ऑब्लिक एक्सपेंडेड ऑन द गुड्स। बोलो ओके। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होता है जब जिस पर मैंने कोई क्या लगाई हुई है, मैंने कोई स्किल लगाई हुई है। ऑल वेल, तो यहां पर आया एक एग्जांपल, ए मोबाइल रिपेयरर हैज पर्टिकुलर लियन ऑन द मोबाइल अपॉन विच ही हैज इनकर्ड लेबर एंड स्किल। अगला है मेरा जनरल लियन। जनरल लियन मतलब मैं आपका कुछ भी अपनी कस्टडी में ले लूंगा। देखो वो जो गुजर वाला एग्जांपल दिया था वो थोड़ा सा वो है, एक तरीके से इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहीं मैं बैंकर होता और इसने जो है लोन लिया होता, पेमेंट नहीं आ रही, और ये स्कूटी से, बैंक के एक बंदे होते हैं ना जो लोन रिकवरी करते हैं, उनको पता है क्या बोलते हैं? गुंडे। उनको कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर, जो लोन रिकवरी करवाने में हेल्प करते हैं बैंक की, कुछ कमीशन लेकर। तो वो फैक्टर आपसे ले सकते हैं आपका सामान, ठीक है। तो जनरल लियन मींस, it means retaining any goods for clearance of general balance. For example, A took two loan, that is 1,000 and 5,000 from bank. He deposits some security, laptop for securing the second loan. मतलब बंदे ने second loan के लिए क्या रखा? He paid only second loan and कहता है लाओ भाई मेरे को लैपटॉप दे दो। तो बैंक बोले बेटे वो पुराने वाले भी 1,000 है, जरा वो भी ले आओ, फिर लैपटॉप ले जाना। लेकिन वो लैपटॉप तो सेकंड लोन के लिए रखा हुआ था। ये जनरल लियन हो गया। ऑल वेल, क्लियर है? नहीं आया बेटा मेरे, मैं बैंक हूं, तूने मेरे से दो लोन लिए, एक पहला 1,000 रुपए का, फिर दूसरा लोन लेने आया 5,000 का। जब 5,000 का लोन लेने आया तो तूने 5,000 के लोन के बदले मेरे को लैपटॉप रखा। आज तूने 5,000 का लोन चुका दिया और मुझसे कहता सर मेरा लैपटॉप दे दो। मैंने कहा भाई पहले वाला 1,000 रुपए भी दे तब दे दूंगा, लेकिन उस 1,000 के लिए तूने लैपटॉप तो रखा ही नहीं था। ये जनरल लियन हो गया। बोलो ओके। अरे बोल दो। तो जनरल और पर्टिकुलर लियन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंसेस हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर लियन सिर्फ उस ही, पहला तो सेक्शन का डिफरेंस है, 170 पर्टिकुलर का है और 171 जनरल का है। पहला तो सेक्शन हो गया। दूसरा ये कहता है गुड्स अगेंस्ट विच लियन कैन बी एक्सरसाइज। तो कौन से गुड्स पर लियन एक्सरसाइज हो सकता है? तो ओनली अपॉन दैट गुड्स
which person exercise the lien has expended labor and skill. सिर्फ उसी गुड्स पर हो सकता है जिस पर लेबर और स्किल जो है वो जुड़ी हुई है, जिस पर लेबर और स्किल लगी हुई है। पहला ओके। और जनरल लियन क्या कहता है? जनरल लियन कैन बी अगेंस्ट एनी गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन फॉर जनरल बैलेंस अमाउंट। किसी भी गुड्स को हम आपसे लियन कर लेंगे। ऑल वेल? अरे बोलो। कंडीशन, particular lien can be exercised only when some labor and skill has been expended on the goods resulting in value addition. मैंने इसके फोन में क्या किया था? वैल्यू एडिशन। डिस्प्ले खराब हो गई थी, मैंने नया डिस्प्ले लगाया था। अच्छा, मलाइका बेटे बहुत लेट हो गए आप। यहां भी ट्रैफिक था। तो पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन ओके। तो पर्टिकुलर लियन में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज इवन दो नो लेबर एंड स्किल हैव बीन एक्सपेंडेड। ऑल वेल? तो किसके खिलाफ तो किसके पास ये राइट्स अवेलेबल है? बेटा पर्टिकुलर लियन का राइट हर बेली के पास होता है। एवरी बेली कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। हर बेली के पास पर्टिकुलर लियन का राइट होता है। बोलो ओके। बोलो जी। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय स्पेसिफाइड पर्सन, दैट इज बैंकर, कोर्ट, फैक्टर। फैक्टर मैंने बता दिया, या कोई लॉयर या कोई प्रोफेशनल। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो सीए ने आपके यहां पर ऑडिट किया, ऑडिट का उसको फीस नहीं मिल रहा, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने पास वो कर लेता है लियन। हाँ कर सकता है, राइट है। ऑल वेल? तो ये मेरा टॉपिक हुआ किस चीज का? लियन का। ऑल वेल? जरा अभी बुक से भी जाते हैं। 2 मिनट, जरा तो 2 मिनट दे दो।
आ जाओ बच्चों। तो बेटा मेरा बेलमेंट हम लोगों ने किया है, अभी थोड़ा सा बेलमेंट और रहता है जो कि हम बुक से करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आ जाए और सबसे पहला एक एक करके मैंने आपको मीनिंग बताया बेलमेंट का। तो बेलमेंट का मीनिंग ओके है। ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन। वन पर्सन यहां पर कौन है? बेलर। टू अनदर, अनदर कौन है? कुछ पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे गुड्स को हम पार्किंग में या सेफ कस्टडी के लिए सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है वो गुड्स को क्या करेंगे? तो ये बेली की ड्यूटी है, ये बेली की क्या है? ड्यूटी। और बेलर का क्या है? राइट है। ठीक है। या गुड्स को डिस्पोज कर देंगे बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा बेलर बोलेगा वैसा करेंगे। एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है नंबर ए, वेयर एक्स डिलीवर इज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स इज द बेलर एंड वाई इज द बेली। बी कहता है एक्स डिलीवर्ड अ पीस ऑफ क्लोथ टू वाई, अ टेलर, टू बी स्टिच इनटू ए सूट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट। कुछ एक कपड़ा दिया हुआ है 2 4 5 दिन के लिए, देते हो ना आप टेलर पे अपना कपड़ा, वो बेलमेंट है। आप कभी टेलर से बात करना इस बारे में, ठीक है? टेलर आपसे पैसे चार्ज करता है नहीं करता? क्या आज से पहले पता था ये बेलमेंट है? पता था? नहीं। यस यू कैन। हाँ, आपको क्या लग रहा है लीगल एक्शन नहीं लिए जाते? ले सकते हो। आप इंडिया में बैठे हो, आप बोल दो छोड़ना कोई बात नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस चीज पर हजारों केस होते हैं। अरे भाई, तूने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मैंने तेरी स्किल के बिलीव पर आके तुझे दिया। ऑल वेल। चलो भाई चलो, इसका जरूर कोई सूट खराब हुआ है। जैसी कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी हो सकता है भाई। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कुछ एसेंशियल क्या है? पहली बात, बेलमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेलमेंट में गुड्स का बहुत होना जरूरी है और गुड्स की डिलीवरी होनी जरूरी है। डिलीवरी कितने टाइप की होती है? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी का पर्पस क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक पर्पस। वो पर्पस एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इंप्लाइड भी। इंप्लाइड मतलब आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो, बोलो ओके। गुड्स की पोजीशन आपको चेंज करनी है, ये भी बहुत जरूरी है।
क्या चेंज करनी है? पोजीशन चेंज करनी है। मतलब जब आप डिलीवरी दोगे तो सामने वाले पर्सन को गुड्स की पोजीशन दोगे या नहीं दोगे? तो ये पोजीशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल। चेंज मतलब बेलर से बेली के पास वो गुड्स जाना चाहिए ना, तो उसी को पोजीशन चेंज करना। कस्टडी चेंज हो रही है ना बेलर से बेली। जब सामान बेलर के पास ही है तो पोजीशन कैसे चेंज हुई? तो बेलमेंट पूरा कैसे होगा? है ना? कस्टडी और पोजीशन दोनों सेम है। पोजीशन मींस चेंज इन द कस्टडी ऑफ द गुड्स। ऑल वेल। लेकिन कस्टडी के कुछ ऐसे मतलब नहीं है, जैसे यहां एक एग्जांपल है, सर्वेंट्स ऑफ ए मास्टर हु आर इन कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर डू नॉट बिकम बेलीज। क्या है ये? मास्टर के जो सर्वेंट होते हैं उनकी कस्टडी में कुछ गुड्स होते हैं ना, लेकिन वो बेली नहीं है, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप एक तरीके से मास्टर सर्वेंट का है। जैसे एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर का, उनके पास एम्प्लॉयर का कोई गुड्स होता है, तो वो वहां पर बेली काम नहीं कर रहे होते, वो एज सर्वेंट काम कर रहे हैं। ऑल वेल। और एक बात और, अगर आप ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, ये बात बता चुका हूं, लॉकर में रखते हो बैंक के, तो वो बेलमेंट नहीं है। ठीक है? कैश कोई गुड्स थोड़ी है। गुड्स की डेफिनेशन में पैसे होते हैं। बात आंसर ही खत्म हो गया। ठीक है? तो अलग अलग फॉर्म के बेलमेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहला एक होता है आपका ग्रेचुअस बेलमेंट, और एक आपका क्या होता है? और देखो इस तरीके से बेलमेंट हो सकता है। सबसे पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज। हायरिंग ऑफ गुड्स, हायरिंग मतलब रेंट पर लेना। क्रेडिटर को एक गुड्स दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन। जैसे मैंने 20,000 तुमसे लिए, लैपटॉप रख दिया तुम्हारे पास, एक तरीके से वो प्लेज भी है, लेकिन प्लेज तो है, साथ साथ बेलमेंट भी है। मैंने तुमसे पैसे लिए, बदले में लैपटॉप रख दिया, तो जब तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाऊंगा मेरे लैपटॉप की केयर तुम करोगे, है ना? डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर, मैंने किसी को गुड्स रिपेयर के लिए दे दिया, बेलमेंट है। चाहे पैसा चार्ज करे या ना करे, बेलमेंट है। पैसा चार्ज नहीं करा, गुड्स रख लिया, कहता नहीं तूने पैसे थोड़ी दिए। डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, वो ट्रक व्रक रिक्शे में सामान भेजते हो, भेजा है कभी? जैसे पोर्टर कर रहे हैं हम, पोर्टर क्या है? वो बेलमेंट ही तो है। गुड्स गिवन टू ए फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज, किसी दोस्त को मैंने गुड्स दे दिया, क्या है? बेलमेंट है। ऑल वेल। अब बेलमेंट की कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। एक मेरा कौन सा बेलमेंट है? ग्रेचुअस। दूसरा मेरा कौन सा बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुअस। अब ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है, सब जानते हो? क्या होता है? विदाउट एनी चार्ज, कोई कस्टडी चार्ज, हायर चार्ज कुछ नहीं लेते। नॉन ग्रेचुअस में कस्टडी, हायर चार्ज सब लेते हैं। अगली बात, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स, बेलर की ड्यूटी होती है फॉल्ट गुड्स में कोई है तो वो बताए, बताओ हाँ या ना। ड्यूटीज पढ़ रहे हैं हम बेलर की। ग्रेचुअस बेलमेंट में नोन डिफेक्ट होगा और नहीं बताया तो बेलर लाइबल, अननोन डिफेक्ट होगा तो नहीं होगा। याद है? सेम टॉपिक। ड्यूटी टू रिएम्बर्स एक्सपेंसेस, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो दोनों ही केसेस में बेलर ही पे करेगा। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ग्रेचुअस में बेलर पे करेगा, नॉन ग्रेचुअस में बेलर पे नहीं करेगा। बोलो ओके। इंडेमनीफाई बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल, टाइटल किसका डिफेक्टिव है? बेलर का, तो बेली को उसके नुकसान की भरपाई मिलेगी या नहीं? इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, अगर टर्मिनेशन प्री मेच्योर होगा और बेलमेंट ग्रेचुअस है तो बेलर विल बी लाइबल। याद है? रिसीव बैक द गुड्स, बेलर की ड्यूटी है वो गुड्स को क्या करे? देकर भूल गया, ये क्या बात है, अपना गुड्स लेकर जा भाई। बेली की क्या क्या ड्यूटी है? प्रॉपर केयर करे, लेकिन वो केयर प्रॉपर करी विदाउट एनी नेग्लिजेंट।
फिर भी गुड्स को कोई डैमेज पहुंच गया तो किसकी जिम्मेदारी? देखो एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, आंसर आप देना मेरे को। इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट्स टू वाई, ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी, टू वाई, and Y keeps these ornaments in his own locker at his house along with his own ornaments, and if all the ornaments are lost or stolen in a riot, X ने Y को बोला कि ये ऑर्नामेंट आप रखो, ठीक है, और Y ने अपने ऑर्नामेंट वो वाले अपने के साथ में X के भी रख दिए अपने लॉकर में, कोई दंगे वंगे हुए या कोई चोरी हुई और लॉकर से सब माल चला गया, क्या Y रिस्पॉन्सिबल होगा? लेकिन एक बार बताओ, एक्स ने वाई को ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी दी थी कि भाई अपने बैंक के लॉकर में रख देना, और फिर भी वो घर के लॉकर में रखकर बैठ गया और दंगे हो गए, चोरी हो गई, तो आप कौन जिम्मेदार? तो तुम सब इंटेलिजेंट हो गए हो इंटेलिजेंट। अच्छा बेटा, ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज ना करे, है ना जी। जैसे अब मैंने ए ने बी को, याद है एग्जांपल, ये कार दी और बी ने वही कार सी को दे दी, यही तो एग्जांपल मैंने दिया था सेंट्रो वाला, है ना जी। तो जी अनऑथराइज यूज नहीं करना, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए। मैनर्स तो यही कहते हैं कि अगर किसी और ने आपको गुड्स दिया है तो आप उसका यूज ना करें। ऑल वेल, अगला पॉइंट देखो, भरमार एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ने हैं। नॉट टू मिक्स द गुड्स, ये भी बता दिया, बेली की ड्यूटी है गुड्स को मिक्स ना करे, अगली ड्यूटी है वो गुड्स को क्या करे? रिटर्न करे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। रिटर्न टू एक्रेशन टू गुड्स, एक्रेशन मतलब जो भी एडिशन हुआ है वो वापस देगा। जैसे मैंने आपको शेयर्स दिए तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? मान लो शेयर्स पे बोनस या डिविडेंड अनाउंस हो गया तो बेली ये नहीं बोलेगा डिविडेंड मेरा, बोनस मेरा और शेयर्स तो तू अपने ले जा। या सिंपल रखते हैं, मैंने तुम्हें अपनी गाय दी, गाय दी, गाय ने बछड़ा दिया, तो फिर अब बछड़ा भी तुम्हें मुझे वापस देना पड़ेगा। बछड़े को क्या कहते हैं? काफ, ठीक है। नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल, ये कुछ बकलोल होते हैं भारत में, जानते होगे आप उन बकलोलों को, दोस्तों की गाड़ी ले आएंगे और पब्लिक में अनाउंस करेंगे भाई रैली है। किसी रिश्तेदार की ले आए कोई बड़ी गाड़ी, बुलेट वगैरह ले आई, बस अभी अभी ली है, कल ही ली थी, और हवाबाजी दिखाते हैं, बोलो आए ना। ये उसी के लिए टॉपिक है, नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल। ऑल वेल, चलो बेलर के राइट्स पढ़ेंगे अब हम। बेलर कौन है? जो गुड्स देता है, उसके क्या क्या अधिकार है? वो अपनी बेलमेंट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी मतलब है वही, मैंने तुझे गुड्स दिए 20 दिन के लिए और मैं 2 दिन में मांगने चला गया, गलत बात है, लेकिन मैं टर्मिनेट कब करूंगा? जैसे कि मिस्टर ए ने बी को अपना कुत्ता दिया, ए को कहीं जाना था, मान लो हरिद्वार जाना था 5 दिन के लिए, उसने बी को कुत्ता दे दिया, बोला इसकी टेक केयर करना, मैं आता हूं 5 दिन में। पड़ोसियों का फोन दूसरे दिन ए के पास आया कि भाई तेरे कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है, तो बी क्या करता था? उस कुत्ते को सुबह और शाम और दोपहर 3 बार मारता था, साले भागता था मुझे देखकर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, भागता था मुझे देखकर, मतलब बी अपना गुस्सा निकाल रहा है, खाना नहीं दे रहा उसको। तो भाई एक बार बताओ, ये गलत बात है ना। अब ऐसे में ए क्या 5 दिन तक वो कुत्ता वहीं पर रखे रहने दे? ए ने इमीडिएट बेसिस पर अपने किसी और दूसरे फ्रेंड को फोन किया, उसको बोला वहां जा और वो कुत्ता जो है अपने पास रख ले, मैं भी आ रहा हूं पीछे पीछे, या खुद ही दौड़ के पहुंच गया। सही है। बेली को
जो भी मैंने गुड्स दिया, बेली अगर उस गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा होगा तो ऐसे में बेलर बेली से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का राइट रखता है। पहला पॉइंट क्या है? टर्मिनेट द बेलमेंट। इफ द बेली डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देन द बेलमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। वॉइडेबल समझ रहे हो? उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे। एग्जाम्पल, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग एंड बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज। ए ने बी को घोड़ा दिया कि तू इसको ओन अपने खुद खुद चलाइयो, और बी ने वो घोड़ा किसी की शादियों में दौड़ा रहा है ना? तो ये भी गड़बड़ है। तो दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए, टर्मिनेट ऑफ बेलमेंट, पहला। दूसरा, बेलर का दूसरा राइट, डिमांड बैक द गुड्स। अब मैंने आपको क्या बताया? बेली की ड्यूटी, बेलर का राइट। तो बेली की ड्यूटी थी कि वो इनकंसिस्टेंट यूज ना करे, और कर रहा है तो बेलर का राइट है टर्मिनेट कर देगा। बेली की ड्यूटी है वो गुड्स को वापस दे, बेलर का अधिकार है वो गुड्स को डिमांड बैक करे। भाई मेरा गुड्स है ना, तो मैं मेरे गुड्स को डिमांड बैक कर सकता हूं। तो इफ द बेलमेंट इज ग्रेचुअस and for a specific period, then bailor may compel the bailey to return the goods before expiry of period of bailment, but अब आपको ये सब पता है ना, प्री मेच्योर टर्मिनेशन पे अगर हम पहले मांगते हैं तो मैं लाइबल होऊंगा, ये तो पता है, ये वही लिखा हुआ है। द बेलर शेल इंडेमनीफाई द बेली, क्योंकि ये बेलमेंट कौन सा था? ग्रेचुअस में अगर प्री मेच्योर करते हो तो बेलर अपना गुड्स ले तो सकता है, राइट है उसका, बट वो लाइबल होगा। राइट टू एक्रेशन ऑफ गुड्स आ गया ना, बेली की ड्यूटी, बेलर का राइट। बेली की ड्यूटी है ना, गुड्स में कोई भी एडिशन हुआ तो वो वापस देगा। गाय ने बछड़ा दे दिया तो वो बछड़ा साथ में देगा। शेयर्स पे डिविडेंड अनाउंस हो गया तो शेयर प्लस डिविडेंड देगा। तो ये बेलर का राइट है कि वो इसको मांगेगा। डी पॉइंट, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर कौन होते हैं? जो भी कोई भी पार्टी है जो गलत काम कर रही है, बेलर का अधिकार है वो उस पार्टी पर क्या ले सकता है? लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी में भी ले सकता है जो बेलर के गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है। राइट टू स्यू द बेली, बेली पे तो लेगा ही लेगा। द बेलर में स्यू द बेली फॉर इन्फोर्सिंग ऑल द लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज। मान लो बेली अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा, जैसे आपने किसी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी 5-4 दिन के लिए, आप आए तो आपकी गाड़ी अनाथों की तरह खड़ी थी, पार्किंग के बाहर है वही छोड़ रखी। उससे पूछा भाई क्या बात है, मैं तुझे पर डे के पैसे दे रहा हूँ, 200 रुपए पर डे का तेरा चार्ज है, मैं चाहता तो मैं खुद सड़क पर खड़े करके चला जाता, कोई रोकता मुझे? मेरी गाड़ी की टेक केयर हो, मैंने इसलिए खड़ी करी, तू ये रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी है तूने। तो ये बेली की ड्यूटी थी ना, जब तूने पार्किंग बना रखी है तो वो टेक केयर करे। ऐसे में बेलर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट बेली। एफ पॉइंट है राइट टू कॉम्पनसेशन। So if any damage is caused to the goods bailed because of the unauthorized use of the goods or unauthorized mixing of the goods, the bailor has a right to claim compensation for the same. तो अगर आप अनऑथोराइज यूज कर रहे हो तो बेलर का अधिकार है कि वो क्या ले लेगा? कॉम्पनसेशन। बोलो ओके है? अरे बोलो यार। बेली के क्या अधिकार है? बेली के भी कुछ राइट्स होंगे ना। तो बेली का राइट है राइट टू इंडेमनीफाई। राइट टू इंडेमनीफाई मतलब, अब याद करो, बेलर ने या तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर लिया या बेलर के टाइटल में डिफेक्ट था, बेलर ओनर नहीं था, उसने बेली को गुड्स दे दिया, बाद में बेली को नुकसान उठाना पड़ा, तो बेली का अधिकार है कि वो इंडेमनिटी मांगेगा। बोलो ओके। फॉल्टी गुड्स दोगे तो कॉम्पनसेशन भी मांगेगा। कोई फॉल्टी गुड कुत्ता दे दिया, वो कुत्ता शाम को सबको काटता फिरता है, पार्क ले जाओ सब बच्चों को काटता फिरता है ना जी, तो ये गलत है, तो तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। कभी कभी जॉइंट बेलर्स भी होते हैं ना,
जैसे गुड्स मम्मी रख के आई है तो क्या रिसीव पापा कर सकते हैं? मना कर देगा, नहीं अंकल आप तो नहीं, आंटी को ही भेजो। वही सही लग रही थी, तो गलत हो गया ना फिर ये। क्या हो गया? तुम हमेशा गलत क्यों ले आते हो चीजों को, मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता। बेटे तू कितने बजे तक पढ़ती है रात को? सच बताइयो, ये क्या होता है बताना। चल ठीक है, ओके। मुझे ऐसा मैंने पूछा नहीं इसलिए कि तू सो रही है, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ कि तू कितने बजे पढ़ती है। मैंने कुछ बोला इसको? चलो, फिर है कोई रिकवरी चार्जेस। सुनो, बेली ने कोई रिकवरी चार्जेस अगर नींद आ जाती, इसमें कोई वो नहीं है, तो ये उठाने का एक तरीका होता है ना। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो तो उड़ जाता है। नहीं, हमारे सर भी ऐसे ही करते थे, वो तो चौक फेंक के मारते थे ऐसे, या पेन फेंक के मार देते थे। तो देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, है ना। रिकवर मेरे को कुछ है नहीं, ये रिमोट या फोन है, ये नहीं फेंक सकता। रिकवर चार्जेस इनकर्ड। सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला, बेली ने अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है तो वो दोनों केस में, चाहे ग्रेचुअस हो चाहे नॉन ग्रेचुअस, दोनों केस में ले सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ किस में लेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेचुअस में लेगा। बोलो ओके। अगला है स्यूट फॉर डिसाइडिंग द टाइटल। तो बेली के पास अधिकार है, बेली में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसाइडिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स इफ अ पर्सन अदर देन बेलर क्लेम्स दैट द गुड्स बिलोंग टू हिम। हुआ क्या कि मिस्टर ए ने गुड्स बेल किया बी को, गुड्स बी के पास है। अब सी आ गया, सी बोलता है ये मेरा गुड्स है, ए बोलता है ये मेरा गुड्स है। ए के पास भी एक नकली कागज है, बी के पास भी एक मतलब ए के पास भी एक कागज है, सी के पास भी एक कागज है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे इनमें से ओरिजिनल कागज किसका है। अब बी फंस गया, बी सीधा जाएगा कोर्ट कि सर जी आप ही तय करो ये गुड्स किसका है। बोलो ओके। एंड ये वही है, फाइट सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। कोई भी रॉन्ग डूअर होगा उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं। क्या बेली पर्टिकुलर लियन रख सकता है? हाँ, जैसे कि गाय बेली के पास बेलर ने रखी, गाय बीमार हो गई, बेली के 5,000 खर्च हो गए, तो वो गाय तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक वो 5,000 रुपए बेलर बेली को पे नहीं कर देता। बताओ कौन सा लियन है? पर्टिकुलर लियन। बोलो ओके, ऑल वेल। या स्कूटी मैंने दी, बेलमेंट है ना, उसने सर्विस कर दी, 800 रुपए मांग रहा है आपसे, आप कह रहे यार वो परसों ले लेना, वो बोलेगा सर परसों ही स्कूटी ले लेना, तो वो उसके बदले में स्कूटी की चाबी अपने पास ही रख लेता। ये कौन सा लियन है? पर्टिकुलर लियन। आ गया जी। जनरल लियन कर सकते हैं क्या? यस, कुछ लोग कर सकते हैं, जैसे बैंकर, फैक्टर वगैरह, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, अटॉर्नी, ये सब मैंने बता दिया पर्टिकुलर। चलो जी, एक बात बताओ, क्या कोई थर्ड पार्टी बेली पे रखा हुआ गुड्स क्लेम कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, एक ने गुड्स दिया बी को और सी कह रहा है यार ये तो गुड्स मेरा है। अब बी भी कंफ्यूज है, बी ने बोला मैं किसी को गुड्स नहीं दूंगा भाई, पहले ओनरशिप बताओ। तो यहां सी थर्ड पार्टी है, ये क्लेम कर रहा है गुड्स कि भाई ये गुड्स जो ए ने बी के पास रखा है ये मेरा गुड्स है। ऑल वेल, ऑल वेल। बोलो जी, सॉरी बेटे। अगला टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब टर्मिनेट हो जाता है? टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है। सबसे पहला बेलमेंट खत्म होता है जब पार्टी ने जितना समय फिक्स किया है वो समय पूरा हो गया। एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड मींस जो भी इन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो इफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट इज फिक्स्ड बाय द पार्टीज, द बेलमेंट टर्मिनेट्स ऑन एक्सपायरी ऑफ सच फिक्स्ड पीरियड। ओके जी। दूसरा कहता है फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। कोई पर्पस आप फुलफिल, मतलब किसी पर्पस के फुलफिलमेंट होने पर बेलमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा।
If the bailment is made for an object, the bailment terminate on accomplishment of such object. सही है। जैसे मैंने बोला भाई मैं परसों शाम को आ जाऊंगा, फिर ये गुड्स आप मुझे दे देना। परसों शाम को मैं आया, सामने वाला और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मतलब मेरे आने पर ही तो गुड्स मुझे वापस देगा वो। मैं आ चुका हूं, मेरा ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया, सामने वाले ने मुझे मेरा गुड्स दे दिया। तीसरा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड हो सकता है, अगर ग्रेचुअस हो तो भी हो सकता है, ग्रेचुअस में पेमेंट करूंगा, नॉन ग्रेचुअस में भी हो सकता है, या इनकंसिस्टेंट यूज करो तो भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट आ गया, बेलर या बेली की क्या हो गई, डेथ हो गई, ऑल वेल। या गुड्स ही डिस्ट्रॉयड हो गया, ले कुत्ते की डेथ हो गई, या वो कार में आग लग गई, है ना, वो गुड्स ही चला गया। अब क्या तू बेलर और क्या मैं बेली, और क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सही है। एक बात बताओ, अगर मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हूं, मैं बेली हूं या नहीं, इंप्लाइड बेलमेंट है, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का अधिकार है या नहीं है, जब वो गुड्स वापस देने जा रहा है और उसकी जेब से कोई खर्च हो रहा है, तो वो अपने खर्चे को जिसका ओरिजिनल ओनर है बेलर उससे रिसीव कर सके। बोलो आया ना। तो यह वही कह रहा है, ए फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एट दैट ऑफ बेली, और इन एडिशन उसमें यह भी अधिकार है कि वो अपने सारे रिकवर कर सकता है एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, जो उसको गुड्स को रिटर्न करने में लगे थे, ऑल वेल। और प्लस मान लो मैं बेली हूं, मेरे पास किसी का खोया हुआ गुड्स आ गया और मुझे पता लगा उस गुड्स पर रिवॉर्ड है 10,000 रुपए का, तो मैं वो गुड्स रिटर्न करने गया, 500 रुपए तो मेरा रिटर्न का खर्चा आ गया, प्लस रिवॉर्ड के मैं उससे क्या लूंगा, 10,000 रुपए। बोलो ओके। और रिवॉर्ड नहीं देगा तो वो सामान अपने पास ही रखूंगा। बोलो भाई साहब आपने रिवॉर्ड रखा, पहले पैसे दो तभी सामान मिलेगा। आ गया जी। ना पता हो तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑल वेल। सी पॉइंट कहता है राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब एक बात बताओ, मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हूं, मेरे को ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, तो क्या करूं अब मैं, बेच दूंगा। और बेचूंगा लेकिन नोटिस देकर, मैं एक अखबार में नोटिस जारी कर दूंगा, भाई ये गुड्स है, इतने दिनों से मेरे पास है, अगर किसी का है तो आकर ले जाओ, अपनी पहचान बताकर। गुड्स की पहचान बतानी पड़ती है ना, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा कि मेरा है मेरा। लेकिन पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने में नोटिस देंगे वो गुड्स ही खराब हो जाएगा, ऑल वेल। चलो, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस में डिफरेंस पढ़ा चुका हूं। ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस का डिफरेंस क्या होता है, ग्रेचुअस में कंसीडरेशन नहीं होता और नॉन ग्रेचुअस में कंसीडरेशन। बेटा मैंने पर्टिकुलर जनरल लियन पढ़ा दिया, जस्ट अभी अभी पढ़ाया, अब टॉपिक शुरू होगा क्या, तो हम ये प्लेज लेते हैं कि आज ये प्लेज खत्म करेंगे, ऑल वेल। तो जल्दी से आ जाओ।